इन यात्राओं में मुख्य तौर पर जो जन आशीर्वाद यात्रा होगी, ये यात्रा जन आशीर्वाद कुल 10,643 किलोमीटर, इस यात्रा का पांचों यात्राओं को मिलाकर के 10,643 किलोमीटर यात्रा हमारे सभी कार्यकर्ता करेंगे। इसमें कुल विधानसभाएं 210, क्योंकि भोपाल और आसपास की जो विधानसभाएं वो बाद में समापन के तौर पर यहां पर सम्मिलित होंगी, इसलिए 210 विधानसभाओं से गुजरते हुए कुल स्थान 998 जहां पर यात्राओं का स्वागत होगा। कुल रथ सभाएं हमारी 678 होंगी, और जो बड़ी हमारी सभाएं होंगी, जो बड़ी सभाएं जिसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी सम्मिलित होगा, इस प्रकार से 211 हमारी बड़ी सभाएं पूरे इस यात्रा के दौरान जन आशीर्वाद के माध्यम से हम लोग करेंगे। इसमें जो यात्रा क्रमांक 1 है, यात्रा क्रमांक 1 3 तारीख को चित्रकूट से जिसकी शुरुआत होगी, और इस यात्रा का शुभारंभ हमारे देश के गृह मंत्री, वरिष्ठ नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, माननीय अमित शाह जी इस यात्रा क्रमांक 1 का शुभारंभ चित्रकूट से आशीर्वाद लेकर के कामतानाथ जी का इसकी शुरुआत वहां से करेंगे, और इसके बाद ये यात्रा निवाड़ी से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 2 ये 5 तारीख को मंडला से प्रारंभ होगी, और मंडला से प्रारंभ होकर के जबलपुर नगर से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। पूरे यात्रा में डिटेल आपको इसका मिलेगा। तो इस दिशा में, इस यात्रा में भी हमने अनुरोध किया है कि माननीय गृह मंत्री जी मंडला में इस यात्रा का भी शुभारंभ करें 5 तारीख को। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 3 ये खंडवा से प्रारंभ होगी। दादा धूनी वाले का आशीर्वाद लेकर के हमारे देश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से हमने अनुरोध किया है कि वो इस यात्रा का शुभारंभ वहां से करें। उसकी अनुमति मुझे लगता है कि जल्दी उसकी मिलेगी। सैद्धांतिक अनुमति मिली है, लेकिन ऑफिशियली आपको इसकी जानकारी भी मिलेगी। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 4 सितंबर को ही ये हमारा जो उज्जैन का बेल्ट है, नीमच से जो मैंने कहा शुरुआत इसकी होगी, बुधनी होते हुए जो भोपाल पहुंचेगी, और इस यात्रा का शुभारंभ भी उसी दिन आदरणीय राजनाथ सिंह जी करें, ये हमने अनुरोध किया है। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 5 जो चंबल क्षेत्र की है, ये यात्रा भी 6 सितंबर को श्योपुर, बड़ौदा नगर जो श्योपुर का है, वहां से यात्रा प्रारंभ हो और रायसेन होते हुए भोपाल पहुंचेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस यात्रा की शुरुआत करें, ऐसा हम सब लोगों ने मिलकर के उनसे अनुरोध किया है। तो इसलिए यात्रा के जो पूरा डिटेल के तौर पर जो मैंने आपके सामने रखा है कि कितने किलोमीटर ये सारी यात्राएं चलेंगी, इन यात्राओं में कौन कौन से रीजन सम्मिलित होंगे, तो इसके नाते से यात्रा हमारी 3 तारीख से लेकर के 3, 4, 5 और 6 को, और ये यात्रा कोई 17 दिन कोई 18 दिन कंप्लीट करते हुए लगभग 21 तारीख को इन यात्राओं को ऑफिशियली वहां पर ये समाप्त होंगी। लेकिन 25 तारीख को इन यात्राओं का समागम भोपाल के अंदर कार्यकर्ता महाकुंभ में होगा। आप सबको ध्यान में, पत्रकार मित्रों को, कि लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव आते हैं, 25 सितंबर हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को एकात्म मानव दर्शन अंत्योदय का विचार दिया, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती 25 सितंबर को होती है। इसलिए जन्म जयंती के अवसर पर कार्यकर्ता महाकुंभ, और कार्यकर्ता महाकुंभ में लगभग 10 लाख लोग इस कार्यकर्ता महाकुंभ में सम्मिलित हों। प्रत्येक बूथ से 6,523 बूथ मध्य प्रदेश के अंदर जो हैं, उन बूथों से बूथ समिति, जिसको हमने डिजिटल और आज के समय के तकनीक से युक्त होकर के हमने डिजिटली इनरोल्ड किया है, और लगभग मध्य प्रदेश के इस प्रकार के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, तो बूथ समिति इस कार्यकर्ता महाकुंभ में आए, जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक हमारी जो बड़ी ताकत है। तो उस दिन इस कार्यकर्ता महाकुंभ में लगभग 10 लाख कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के उपस्थित हों। पिछली बार भी लगातार बड़ी संख्या में हर कार्यकर्ता महाकुंभ में लोग आए हैं,
तो इस बार भी हम इस प्रकार का प्रयास यात्राओं के माध्यम से जो मोबिलाइजेशन होगा हम ये करने वाले हैं। और हमने अनुरोध किया है कि माननीय प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करें और चुनाव को, जिसको हम कहते हैं कि हमेशा से 25 सितंबर को हम चुनाव की रणभेरी की आगाज उस कार्यकर्ता महाकुंभ से होता है, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी करें ये प्रयास। हम सब लोग 25 तारीख को हमने ये प्रयास किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करें, जहां इन सभी यात्राओं का समापन यहां पर होगा। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, जो नेतृत्व के प्रति इस देश की जनता का और मध्य प्रदेश की जनता का जो विश्वास है, ये हमारी ताकत है। गरीब कल्याण, हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, ये हमारी ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ आज खड़ा है। एक सजग प्रहरी के नाते से एक एक बूथ पर एक एक कार्यकर्ता एक प्रवक्ता बनकर के भाजपा सरकार के कामों को लेकर के जमीन पर जो जा रहा है, इस दिशा में इस यात्राओं के माध्यम से हम अकाउंटेबिलिटी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारा पूरा जो नेतृत्व है, सभी इन यात्राओं में, अलग अलग यात्राओं में प्रतिदिन सम्मिलित होकर के समाज में अपनी भूमिका निभाने का सब मिलकर के प्रयास करेंगे।